हेलो एवरीवन, वेलकम टू द कंसेप्ट क्लासेस। मैं धर्मेंद्र शर्मा फिर से एक बार आप सभी का स्वागत करता हूं कंसेप्ट क्लासेस में। आज हम अपने एक अगले टॉपिक के बारे में बात करेंगे, जो टॉपिक हमारा 11th क्लास का होगा। जैसा कि पिछली क्लास में हमने पढ़ा था कि जो डायमेंशंस हम निकालते हैं, डायमेंशन एनालिसिस नाम का जो टॉपिक है, उस टॉपिक में जब हमने डायमेंशन निकालना सीख लिया, उसके बाद हमने सीखा कि उन डायमेंशंस की जो एप्लीकेशंस हैं वो क्या है। उन एप्लीकेशंस के बारे में हमने बात करी। तो वहाँ पर हमने पहली एप्लीकेशन के बारे में पिछली क्लास में सीखा था, जो थी चेकिंग द करेक्टनेस ऑफ द फॉर्मूला। आज हम बात करेंगे उसकी दूसरी एप्लीकेशन के बारे में, जो होगी डेरिवेशन ऑफ द फॉर्मूला। किस तरीके से डायमेंशन की हेल्प से हम कोई भी फॉर्मूला जो है उसको ड्राइव कर सकते हैं। तो ज़्यादा देर ना करते हुए मैं टॉपिक को स्टार्ट करता हूँ। टॉपिक को स्टार्ट करने से पहले मैं आपसे फिर से वही रिक्वेस्ट करना चाहूँगा कि प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें और मैक्सिमम नंबर में चैनल को सब्सक्राइब करें। सो ज़्यादा टाइम ना लेते हुए हम कंसेप्ट क्लासेस में आज का अपना नया टॉपिक जो होगा उसके बारे में बात करते हैं। तो आज हमारा टॉपिक है एप्लीकेशन ऑफ डायमेंशन में डेरिवेशन ऑफ फॉर्मूला। जो हमारे पास डिफरेंट फॉर्मूलेज का हम यूज करते हैं फिजिक्स में, उन फॉर्मूलेज को ड्राइव करने के लिए हम किस तरीके से डायमेंशन एनालिसिस का हेल्प ले सकते हैं, वो आज यहाँ पर हम सीखेंगे। अगर आप में से कोई बच्चा नया है जो आज पहली बार वीडियो देख रहा है, तो प्लीज़ पिछली वीडियोस को गो थ्रू करके फिर आप इस वीडियो को देखेंगे तो बहुत अच्छी तरीके से समझ में आएगा। तो हम डायमेंशन एनालिसिस की सेकेंड एप्लीकेशन जो कि है डेरिवेशन ऑफ फॉर्मूला, अगर उसकी बात हम करते हैं तो सबसे पहले मैं एक कोई भी एग्जांपल लेता हूं। जैसे कि फॉर एग्जांपल क्वेश्चन हमारे पास है, द टाइम पीरियड डिनोटेड बाय कैपिटल T इज depend upon length of pendulum, that is denoted by small l, and acceleration due to gravity, that is denoted by small l. So drive the फॉर्मूला। अब हमें टाइम पीरियड के लिए फॉर्मूला ड्राइव करना है। क्वेश्चन है कि एक हमारे पास सिंपल पेंडुलम है, जिस सिंपल पेंडुलम का टाइम पीरियड जो है वो की डिपेंड करता है पेंडुलम की लेंथ पर और एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी पर। तो यहां से आपको बताना है कि उस पेंडुलम के लिए जो टाइम पीरियड निकालने का फॉर्मूला आता है उसको हम किस तरीके से ड्राइव कर सकते हैं। बहुत सिंपल मेथड है, ध्यान से सुनेंगे। तो एज गिवन, जैसा कि हमें दिया गया है कि जो टाइम पीरियड है दैट इज डिपेंड अपॉन द लेंथ ऑफ पेंडुलम एंड एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। L इज द लेंथ ऑफ पेंडुलम, G इज द एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। प्रोपोर्शनलिटी का साइन हटाने के लिए आप यहाँ पर कांस्टेंट लेते हैं K, L और G। K इज द प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट, L इज द लेंथ ऑफ पेंडुलम, G इज द एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। यहाँ पर अब आप कुछ वेरिएबल सपोज करेंगे, L का A है और G के लिए हमने सपोज कर लिया है यहाँ पर B। दिस इज सपोज टू बी इक्वेशन नंबर फर्स्ट। अब ये हमने फर्स्ट इक्वेशन मानी है जहां पर जो टाइम पीरियड है दैट इज इक्वल टू K L रेज टू पावर A G रेज टू पावर B, और होता तो पावर C मान लेते, और होता तो D मान लेते, और होता E मान लेते। ऐसे हम कितने भी फिजिकल क्वांटिटीज के लिए वेरिएबल आप सपोज कर सकते हैं यहाँ पर। अब इस इक्वेशन की भी दो साइड्स हैं, एक लेफ्ट हैंड साइड और एक राइट हैंड साइड। अगर मैं लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड के बारे में बात करता हूं, तो जो लेफ्ट हैंड साइड है वो हमारे पास है टाइम, और टाइम की जो डायमेंशन है वो होती है m0 l0 t1। तो हमने लेफ्ट हैंड साइड की डायमेंशन निकाली। अब राइट हैंड साइड में जितनी भी मेरे पास फिजिकल क्वांटिटीज है उनकी मुझे डायमेंशन निकालनी है। तो राइट हैंड साइड में हमारे पास लेंथ है, लेंथ की डायमेंशन होगी आपकी क्या, L1, और एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी जिसकी डायमेंशन होगी L1 t-2।
हमने लेफ्ट हैंड साइड की हर एक फिजिकल क्वांटिटी की डायमेंशन निकाली, राइट हैंड साइड की हर एक फिजिकल क्वांटिटी की डायमेंशन निकाली। अब दोनों साइड्स की जो डायमेंशन आई हैं इनको आप इक्वेशन नंबर 1 में इसमें पुट करेंगे। तो जब डायमेंशन आप इक्वेशन नंबर 1 में पुट करते हैं तो m0 l0 t1 दिस इज द डायमेंशन ऑफ टाइम इज इक्वल टू k। L की जो डायमेंशन है वो हमारे पास L1 है और इसका जो हमने वेरिएबल माना है दैट इज सपोज टू बी a लेंथ के लिए, और एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी की जो डायमेंशन है वो हमारे पास है L1 t-2 और वेरिएबल इसका है b। अंदर मल्टीप्लाई करेंगे इनको तो इक्वेशन बनेगी m0 l0 t1 इज इक्वल टू k la lb t-2b। अब प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी लगाते हुए आप कंपेयर करेंगे। सबसे पहले आप यहां पर जो कंपैरिजन करेंगे वो कंपैरिजन करते हैं हम, सॉरी दिस इज t-2b, ये हमारे पास क्या है t-2b। अब ये तो दोनों चीजें हैं, इनको आप और कैसे लिख सकते हैं m0 l0 t1 इज इक्वल टू k la प्लस b t-2b, क्योंकि जब बेस सेम होते हैं तो पावर हो जाती है आपकी ऐड। अब कंपेयर करेंगे आप, पहले t को कंपेयर कर लेते हैं। यहाँ पर यहाँ t1 है, यहाँ t-2b है, इसको लिख सकते हैं आप 1 इज इक्वल टू -2b, पावर कंपेयर करेंगे और b की वैल्यू आ जाएगी -1/2। b की वैल्यू -1/2 आपने कैलकुलेट कर ली पहले वेरिएबल की। अब दूसरे वेरिएबल a की वैल्यू आपको कैलकुलेट करनी है तो l को कंपेयर करेंगे, L0 इज इक्वल टू LA प्लस b, 0 इज इक्वल टू a प्लस b और a इज इक्वल टू -b। b की वैल्यू -1/2 तो a की वैल्यू हो जाएगी माइनस माइनस प्लस क्या होगी हमारे पास 1/2। हमारे पास एक वेरिएबल b की वैल्यू है -1/2 और a की वैल्यू हमारे पास कितनी है +1/2। इन दोनों वेरिएबल्स की वैल्यू आप इक्वेशन नंबर 1 में रखेंगे। यहाँ पर जो हमारे पास थी t इज इक्वल टू LA GB, a की वैल्यू आप रखेंगे यहाँ पर t इज इक्वल टू k l की पावर 1/2 g की पावर -1/2। -1/2 का मतलब पावर अपॉन में आएगी, t इज इक्वल टू k l की पावर 1/2 g की पावर 1/2। इसको आप लिख सकते हैं k 1/2 का मतलब होता है √l/g। तो जो हमारे पास सिंपल पेंडुलम होता है उसका जो टाइम पीरियड है उसका फॉर्मूला होगा t इज इक्वल टू k √l/g। अब ये जो कांस्टेंट वैल्यू है ये इस फॉर्मूले में हमारे पास होती है t इज इक्वल टू 2π √l/g। अब बात आती है कि सर एक कांस्टेंट जो है ये एक्सपेरिमेंटली वैल्यूज होती है जो एक्सपेरिमेंट्स के बेसिस पे रखी जाती हैं। तो इन वैल्यूज को हम सबको याद करके रखना है कि अगर आप न्यूमेरिकल में यहाँ तक भी छोड़ेंगे t इक्वल टू k √l/g तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं है। बाकी क्वेश्चन में आपको दिया जाएगा कि जो k है दैट इज इक्वल टू 2π, k इज इक्वल टू लैम्डा, व्हाटएवर द वैल्यू ऑफ k दैट विल बी गिवन इन द क्वेश्चन। तो ये हमारे पास अगली हमारी एप्लीकेशन है डायमेंशन एनालिसिस की, जिसके बेसिस पे हम नए फॉर्मूले जो है उनको ड्राइव कर सकते हैं। अगर मैं आगे बात करता हूँ, एक और एग्जांपल हम यहाँ पे लेके चलते हैं इसी कंसेप्ट बेसिस, वो होगा सेकंड हमारे पास जो इसका एग्जांपल है दैट इज वर्क डन is depend upon mass, acceleration due to gravity and height. So derive the formula for वर्क डन के लिए फॉर्मूला हमें ड्राइव करना है। मेथड हमारा वही रहेगा जो लास्ट क्लास में हमने देखा, लास्ट उसमें क्वेश्चन में, वो हमारे पास होगा दैट वर्क डन इज डिपेंड अपॉन मास ऑफ द बॉडी, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी एंड हाइट ऑफ द ऑब्जेक्ट ऑन द सरफेस ऑफ अर्थ। सो
W इज इक्वल टू के, M का वेरिएबल A, G का वेरिएबल B और H का वेरिएबल हमने सपोज कर लिया C। ऐसे लेफ्ट हैंड साइड आप लेंगे, लेफ्ट हैंड साइड में जो वर्क डन है, वर्क डन की जो डायमेंशन होती है हमारे पास वो होती है M1 L2 T-2। अब आप राइट हैंड साइड की तरफ चलेंगे, मास के लिए आपकी डायमेंशन हो जाएगी M1, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी की डायमेंशन होगी L1 T-2 और हाइट के लिए भी आप यूज करते हैं L1। लेफ्ट हैंड साइड की डायमेंशन और राइट हैंड साइड की हर एक फिजिकल क्वांटिटी की डायमेंशन को आप इस इक्वेशन नंबर 1 में यहाँ पर पुट करेंगे। वैल्यू जब आप पुट करेंगे तो वर्क डन की डायमेंशन है M1 L2 T-2 इज इक्वल टू K, मास की डायमेंशन हमारे पास होगी M1 जिसका वेरिएबल हमारे पास A है, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी की डायमेंशन होगी L1 T-2 जिसका वेरिएबल हमारे पास B है, और जो हाइट है उसकी डायमेंशन हमारे पास होगी L1 जिसका वेरिएबल हमारे पास क्या है C। अंदर मल्टीप्लाई करेंगे M1 L2 T-2 इज इक्वल टू K MA LB T-2B LC। जो बेस सेम है उनकी पावर्स हमारी फिर से ऐड होंगी, M1 L2 T-2 इज इक्वल टू K MA LB प्लस C T-2B। दोबारा प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी लगा कंपेयर करेंगे। सबसे पहले उस क्वांटिटी को कंपेयर करेंगे जिसके पास सबसे कम वेरिएबल्स हैं, जैसे यहाँ पर M और T के पास एक एक वेरिएबल है, तो पहले हम कंपेयर कर लेते हैं M1 इज इक्वल टू MA, यहाँ से A की वैल्यू हमारे पास क्या आ गई 1। अब आप T को कंपेयर कर लीजिए, T-2 इज इक्वल टू T-2B, -2 इज इक्वल टू -2B, -2 से -2 क्या हो गया हमारे पास कैंसिल आउट, तो B की वैल्यू हमारे पास कितनी आ गई 1। अब आप L को कंपेयर करेंगे, L2 इज इक्वल टू LB प्लस C, 2 इज इक्वल टू B प्लस C एंड C इज इक्वल टू 2 माइनस B। B की वैल्यू कितना है हमारे पास 1, C इज इक्वल टू 2 माइनस 1 दैट इज इक्वल टू 1। सो C की वैल्यू जो हमारे पास कितनी आ गई 1। सभी वेरिएबल्स की वैल्यू आप इक्वेशन नंबर फर्स्ट में रखेंगे, तो जो हमारा वर्क डन है, वर्क डन का फॉर्मूला बनेगा K M G H, बिकॉज A की वैल्यू 1 है, B की वैल्यू 1 है, C की वैल्यू 1 है। यहाँ पर जो कांस्टेंट है वो 1 है, तो आपका जो वर्क डन का फॉर्मूला बनेगा दैट इज इक्वल टू mgh। सो दिस इज द सेकंड एप्लीकेशन ऑफ द डायमेंशन एनालिसिस, और इसी एप्लीकेशन के बेसिस पे मैं आपके पास कुछ असाइनमेंट भेजूंगा। पहले आप अच्छी तरीके से वीडियो को देखेंगे और फिर उस असाइनमेंट को आप सॉल्व करेंगे। सो थैंक यू एवरीवन, एंड अगेन प्लीज कमेंट, लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब द चैनल। ग्रुप पे बने रहिए, चैनल पे बने रहिए, मैक्सिमम नंबर में सब्सक्रिप्शन दीजिए और अपनी पढ़ाई पे फोकस करिए। लॉकडाउन का पालन करें, अपना, अपने परिवार का, अपने पड़ोसियों का ध्यान रखें, घर से कम निकलें, बार बार हाथ धोते रहें और सभी स्वस्थ रहें। धन्यवाद। थैंक यू सो मच। गुड बाय।